The CJP's founder Abhijit Dipke says on social media that Manan Mishra का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं. So, in what capacity is the Cockroach Janata Party now going to ask for the resignation? स्टूडेंट्स एट वन ऑफ इंडियाज़ टॉप लॉ स्कूल ने एक जज को अपनी कॉन्वोकेशन में इनवाइट किए जाने का विरोध किया. उसके बाद बार काउंसिल ने पूरी ग्रेजुएटिंग बैच को एडवोकेट और लॉ प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने की कोशिश की और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद सामने आए और अपनी ही लीगल बॉडी के डिसीजन पर सवाल उठाए. आखिर पूरा मैटर क्या है समझते हैं. नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के कुछ स्टूडेंट ने अपनी कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए जाने पर ऑब्जेक्शन किया था और प्रोटेस्ट किया था. स्टूडेंट की नाराज़गी चीफ जस्टिस के साथ दो बातों पर है. एक तो वो कॉकरोच वाला कमेंट जिसकी वजह से सीजेपी बनी, और दूसरा जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ और उसमें जो पुलिस एक्शंस हुए उसके रिलेटेड जो वीडियोस थी, चीफ जस्टिस ने उसको देखने से मना किया. तो स्टूडेंट को लगा कि उनकी रिमार्क्स पुलिस ब्रूचुअलिटी के एलिगेशंस को लेकर डिसमिसिव थे. इसके बाद स्टूडेंट ने एक कैंपेन शुरू किया और उनकी कन्वोकेशन में पार्टिसिपेशन का विरोध किया. लेकिन उस प्रोटेस्ट के बाद जो एक्शन लिया गया उसने पूरे मैटर को और सीरियस बना दिया. बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI, वो स्टैट्यूटरी बॉडी जो इंडिया में लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, उसने डायरेक्शन दिया सारे स्टेट बार काउंसिल को कि नलसार की पूरी 2026 ग्रेजुएटिंग बैच को लॉ प्रैक्टिस करने से और एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट करने से रोक दिया जाए. उन स्टूडेंट का भी एनरोलमेंट रुक सकता है जो प्रोटेस्ट का हिस्सा भी नहीं थे. तो BCI ने यूनिवर्सिटी से उन स्टूडेंट की डिटेल भी मांगी जो कैंपेन को ऑर्गेनाइज या कोऑर्डिनेट कर रहे थे. BCI का कहना था कि जो स्टूडेंट्स लीगल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनसे जुडिशरी के प्रति रेस्पेक्ट और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की एक्सपेक्टेशन होती है, और प्रोटेस्ट या बाइकआउट से जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी पर सवाल उठ सकते हैं. लेकिन BCI के इस डिसीजन के बाद तुरंत स्ट्रांग बैकलैश देखने को मिला. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने इस एक्शन को आर्बिट्ररी, इलीगल और डिस्प्रोपोर्शनेट बताया. सोशल मीडिया पर भी डिसीजन को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ. One, we've been very clear that this is a leaderless movement. Every student who is suffering at the hands of this system is a leader in their own right. Whoever protests, whoever goes online and frankly speaks their mind, everyone is a leader in their own right. And कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस डिसीजन का कड़ा विरोध किया और फिर कुछ घंटों के अंदर BCI ने अपना डिसीजन रिवर्स कर दिया. एनरोलमेंट को प्रोसीड करने की परमिशन दी गई, जबकि अंडरलाइंग इशू पर फाइनल डिसीजन 19 अगस्त को आने की बात कही गई है. BCI की रिवर्स स्टेटमेंट में कहा गया कि स्टूडेंट की वास्ट मेजॉरिटी इनोसेंट थी और कुछ स्टूडेंट के एक्शन के लिए पूरी बैच को सफ़र नहीं करना चाहिए. और अब आता है पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. जिन CJI सूर्यकांत के इनविटेशन का स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने खुद BCI के एक्शन पर सवाल उठाया. CJI ने BCI के मूव को एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर बताया और कहा कि स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने का राइट है. सुप्रीम कोर्ट ने BCI से उसके सर्कुलर पर फॉर्मल रिस्पॉन्स भी मांगा है और नलसार के स्टूडेंट और फैकल्टी के खिलाफ पुनिटिव एक्शन ना लेने का डायरेक्शन दिया है. और दूसरी तरफ कुछ CJI कह रहे थे कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के राइट को पनिश नहीं किया जाना चाहिए. तो कंक्लूजन में ये कहेंगे, जिस जज के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वही जज बाद में उनके प्रोटेस्ट करने के राइट के डिफेंस में नजर आए. और सबकी नज़र 19 अगस्त पर होगी जब BCI इस पूरे मैटर पर अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगा. तो आपको इस मैटर पर क्या लगता है, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिए. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.